महाराज, आपने पहले कहा था कि दो मार्ग हैं, योग का मार्ग और भोग का मार्ग। इनमें क्या अंतर है? महाराज कहते हैं, इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। योगी त्याग करता है, भोगी अनुभव करता है। जो योगी है उसे योग में रहने दो, जो भोगी है उसे भोग में रहने दो। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ता है। दोनों अपने अपने तरीके से अंत में एक ही सत्य तक पहुंचते। प्रश्नकर्ता: लेकिन भोग का मार्ग तो अधिक सुखद लगता है। योग में संघर्ष है, तपस्या है, कठिनाई है। महाराज कहते हैं, एक केवल देखने का दृष्टिकोण है। योगी का मार्ग गंभीर है, गहरा है। भोगी का मार्ग सहज है, लेकिन बार बार दोहराया जाता है। कुछ लोग अनुभवों से परिपक्व होते हैं, कुछ त्याग से। अंत में उद्देश्य एक ही है, स्वयं को जानना। प्रश्नकर्ता: क्या बिना किसी अंतर के ये दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं? महाराज कहते हैं, हाँ। जो सत्य चाहता है वह योगी बनता है, जो आनंद चाहता है वह भोगी, जो ज्ञान चाहता है वह ज्ञानी। पर अंत में सभी एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता: अद्वैत की जो आनंद की स्थिति होती है वह कैसी होती है? महाराज कहते हैं, अद्वैत का आनंद बहुत शांत है। सुख और दुख केवल कर्मों के फल हैं, लेकिन सच्ची शांति इनसे ऊपर है। असली आनंद किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। प्रश्नकर्ता: फिर अलग अलग मार्गों की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? महाराज कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है। किसी की यात्रा देने से पूरी होती है, किसी की पकड़ने से, पर अंत में सब एक हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता: महाराज, आप दुनिया को कैसे देखते हैं? महाराज कहते हैं, मेरे लिए सब एक ही चैतन्य है। कभी वह अस्तित्व के रूप में दिखता है, कभी आनंद के रूप में। चित्त की गति आनंद है और चित्त की स्थिरता अस्तित्व है। प्रश्नकर्ता: क्या गति और स्थिरता सच में अलग है? महाराज कहते हैं, नहीं, ये केवल शब्दों का अंतर है। सच में सब एक है। न कोई गति अलग है, न स्थिरता अलग। ये केवल मन के विचार हैं। प्रश्नकर्ता: क्या विश्राम और परम अवस्था एक ही है? महाराज बताते हैं, दो तरह का विश्राम होता है। मन का विश्राम जो बदलता रहता है, दूसरा अस्तित्व का विश्राम जहाँ करने लायक कुछ भी नहीं बचता। दूसरा ही सच्चा विश्राम है, वही परम अवस्था है। प्रश्नकर्ता: अनुभव और साक्षी में क्या अंतर है? महाराज कहते हैं, अनुभव में गति है, साक्षी में शांति है। जैसे समुद्र की गहराई शांत होती है और सतह पर लहरें उठती रहती हैं। लहरें और शांति दोनों एक ही समुद्र है, कोई विरोध नहीं। प्रश्नकर्ता: आई एम दैट की भावना क्या हमेशा सही होती है? महाराज कहते हैं, आई एम दैट भी एक मानसिक अवस्था है। सच्चे दैट में आई भी नहीं होता। जब मैं उगता है तो दैट छिप जाता है, जैसे सूरज उगने पर तारे दिखाई नहीं देते। प्रश्नकर्ता: क्या आप हमेशा अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूक रहते हैं? महाराज कहते हैं, मैं न जागरूक रहता हूँ न अजागरूक। मैं जीवन में जीता हूँ, प्रेम के रूप में जीता हूँ। मुझे किसी विशेष अवस्था की खोज नहीं है। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, न स्मृतियों से बंधा, न अपेक्षाओं से। प्रश्नकर्ता: साहस कहाँ से आता है? महाराज कहते हैं, जब आप यह जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, तो डर खत्म हो जाता है। साहस वहीं से आता है, वास्तविकता को वैसा ही देखने से जैसी वह है। प्रश्नकर्ता: क्या अस्तित्व और ज्ञान अलग अलग है? महाराज कहते हैं, नहीं, जैसे सपने और सपने देखने वाला अलग नहीं होता, वैसे ही होना और जानना भी अलग नहीं। अलगाव केवल मन का भ्रम है। प्रश्नकर्ता: आनंद क्या हमेशा मौजूद रहता है? महाराज कहते हैं, हाँ, आनंद हमेशा है, लेकिन मन द्वैत में उलझा रहता है, इसलिए आनंद महसूस नहीं होता। आनंद किसी भावना का नाम नहीं, यह अस्तित्व की मौलिक शांति है। प्रश्नकर्ता: कुछ योगी दूसरों की सहायता क्यों नहीं कर पाते? महाराज बताते हैं, क्योंकि जो स्वयं को नहीं मानता
वह दूसरों को कैसे मानेगा? ज्ञानी के लिए दूसरे की कोई अवधारणा ही नहीं। वह सब में है और सब उसी में है। मदद और नामदद दोनों विचार समाप्त हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता: आरंभहीनता क्या है? क्या उसका कोई आरंभ होता है? महाराज कहते हैं, हर चीज आपके साथ शुरू होती है। जिसे आप शुरू कहते हैं वह केवल स्मृति है। आपका अस्तित्व आरंभहीन है। आप कहते हैं मेरा जन्म हुआ, लेकिन क्या आपने अपना जन्म देखा? नहीं। जो चीज आरंभहीन है वह हर पल अपने को नए रूप में आरंभ करती रहती है। प्रश्नकर्ता: तो क्या कोई स्वचिंता नहीं रहती? महाराज कहते हैं, स्वचिंता रहती है, लेकिन वह व्यक्तिगत चिंता नहीं है। वह शुभ भाव, करुणा और प्रेम के रूप में प्रकट होती है। ऐसा प्रेम जो बिना किसी उद्देश्य के बहता है।